मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने वैश्विक कूटनीति और सैन्य गलियारों में खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में चीन के 4 विशालकाय कार्गो विमान ईरान के हवाई अड्डों पर गुपचुप तरीके से उतरे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन विमानों ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए थे ताकि उनकी पहचान और लोकेशन को रडार या सार्वजनिक ट्रैकिंग साइट से छिपाया जा सके। खुफिया सूत्रों का मानना है कि इन विमानों में उन्नत मिसाइल प्रणालियां, ड्रोन तकनीक और अन्य भारी सैन्य साजो सामान लदे हुए थे। ये घटना सीधे तौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस हालिया वादे को चुनौती देती है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आश्वासन दिया था कि चीन ईरान को किसी भी प्रकार के हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन केवल हथियारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ईरान को इनविजिबल सपोर्ट यानी अदृश्य सैन्य मदद भी दे रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ईरान को चीन के बीडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का एक्सेस देना है। अमेरिकी जीपीएस विकल्प के रूप में इस्तेमाल हो रहे ये सिस्टम ईरानी मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा हालिया इंटेलिजेंस इनपुट बताते हैं कि ईरान अब चीन के हाई रेजोल्यूशन 2E उपग्रहों का उपयोग इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी के लिए कर रहा है। ये साझेदारी ईरान की किल चेन को बेहद घातक बना रही है, जिससे वो खाड़ी क्षेत्र में किसी भी हलचल का जवाब सेकंडों में देने को सक्षम हो गया है। कुछ ही दिन पहले शी जिनपिंग ने वॉशिंगटन को भरोसा दिलाया था कि बीजिंग इस संघर्ष में न्यूट्रल रहेगा, लेकिन कार्गो विमानों की इस गुप्त लैंडिंग ने अमेरिका को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप प्रशासन के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर इन विमानों में हथियारों की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो अमेरिका चीन पर अब तक के सबसे कठोर प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें चीनी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से बाहर करना भी शामिल हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ने ईरान को अपनी उन्नत जासूसी और नेविगेशन तकनीक के साथ साथ हथियारों की खेप पहुंचाना जारी रखा तो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। इसराइल के लिए ये स्थिति रेड लाइन के पार है, क्योंकि चीनी तकनीक से लैस ईरानी मिसाइलों को रोकना उसके आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य में चीन की सक्रियता और ईरान को मिल रही सैटेलाइट मदद से वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। फिलहाल बीजिंग ने इन दावों को दुष्प्रचार बताया है, लेकिन ट्रांसपोंडर बंद कर विमानों का उतरना एक ऐसी कहानी बयां कर रहा है जिसे झुठलाना मुश्किल हो रहा है। क्या बीजिंग की तरफ से वॉशिंगटन को सीधी सैन्य चुनौती है? आने वाले कुछ दिन इस सवाल का जवाब तय करेंगे। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में नाकेबंदी कर ईरानी जहाजों को इस रास्ते से न गुजरने देने की धमकी दी है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस नाकेबंदी को आसानी से चकमा दे रहा है और इस रास्ते से कई जहाजों को बाहर निकाल लाया है। नाकेबंदी लागू होने के बाद से ईरान से जुड़े कई टैंकर रास्ते से गुजर चुके हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर अब अमेरिका का नियंत्रण होगा। इसका मकसद इस नाकेबंदी के जरिए ईरान के तेल और गैस निर्यात को रोकना और इस अहम समुद्री रास्ते पर उसका नियंत्रण कमजोर करना था। 12 अप्रैल को नाकेबंदी की घोषणा हुई और 13 अप्रैल से अमेरिकी नौसेना ने इसे लागू करना शुरू किया। अमेरिका ने उतारे कई युद्धपोत। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा सैनिक, मरीन, एयरमैन और 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और कई विमान तैनात किए गए हैं। पहले 24 घंटों में अमेरिका ने दावा किया था कि कोई जहाज नाकाबंदी पार नहीं कर पाया है और 6 व्यापारिक जहाजों को वापस लौटा दिया गया। इसके बावजूद ईरान से जुड़े जहाज यहां से लगातार गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमोरोस झंडे वाला एपलिस नाम का टैंकर, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है, ईरान के बुशर पोर्ट से निकलकर बिना रोके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पार कर गया। इसी तरह मेडागास्कर झंडे वाला मुरलिकेशन टैंकर, जो पहले रूसी और ईरानी तेल ढो चुका है, वो भी इसी रास्ते से गुजर गया। विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज खुद को ट्रैक होने से बचाने के लिए कई तरह के तरीके अपना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ जहाज अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS ट्रांसपोंडर को बंद कर देते हैं, जिससे उनकी लोकेशन और पहचान छिप जाती है और वे डार्क हो जाते हैं। वहीं कुछ जहाज स्पूफिंग तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वे गलत लोकेशन और गंतव्य की जानकारी भेजते हैं। इसके अलावा कुछ जहाज पूरी तरह से किसी दूसरे जहाज की पहचान अपना कर चलते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि
की नाकेबंदी लागू होने के बाद इस तरह की गतिविधियों में तेजी आई है। ईरान से जुड़े जहाज अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने 9 अंकों वाले यूनिक नंबर को तक बदल रहे हैं। कुछ जहाज ज़ॉम्बी आईडी या फिर फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा तरीका रूस पहले इस्तेमाल करता था। वहीं कुछ जहाज खुद को स्टेटलेस यानी बिना किसी देश के रजिस्ट्रेशन वाला भी दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान के जो जहाज हैं वो आसानी से होर्मुज क्रॉस कर रहे हैं। देखना ये होगा कि अमेरिका इसके बाद क्या कदम उठाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने जा रही हाई प्रोफाइल शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान ने ऐसा कूटनीतिक बम फोड़ा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हलचल मचा दी है। जिस बातचीत को लेकर वैश्विक स्तर पर उम्मीदें बंधी हुई थी वह अब शुरू होने से पहले ही संकट में घिरती नजर आ रही है। दरअसल ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उनकी 2 अहम शर्तें पूरी नहीं होती तब तक ईरान बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचने के लिए रवाना हो चुके थे और अमेरिकी पक्ष को सकारात्मक प्रगति की उम्मीद थी। ईरान की पहली और सबसे बड़ी मांग है कि लेबनान में तत्काल युद्ध विराम लागू किया जाए। हाल के दिनों में दरअसल बढ़ती हिंसा और इजरायल के हमलों को लेकर तेहरान पहले से नाराज रहा है। दूसरी मांग और भी ज्यादा संवेदनशील है। ईरान चाहता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति को बातचीत शुरू होने से पहले ही रिलीज किया जाए। कालीबाफ ने दो टूक कहा है कि इन शर्तों के बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस बयान ने साफ कर दिया कि ईरान अब किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और वह पहले शर्तें फिर बातचीत की रणनीति पर चल रहा है। दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद असहज हो गई है। वॉशिंगटन इस वार्ता को क्षेत्रीय तनाव कम करने के बड़े मौके के रूप में देख रहा था, लेकिन ईरान की नई शर्तों ने पूरी रणनीति को झटका दे दिया है। अब अमेरिका के सामने 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वह ईरान की मांगों पर विचार करे या फिर वार्ता के विफल होने का जोखिम उठाए। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की स्थिति भी मुश्किल हो गई है। इस्लामाबाद के प्रतिष्ठित सेरेन होटल में इस बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पाकिस्तान इस अवसर को खुद को एक वैश्विक शांति दूत के रूप में स्थापित करने के मौके के तौर पर देख रहा था, लेकिन अब ये पहल अधर में लटकती हुई दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का यह कदम केवल कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत भी है।